हम कैसे शांति की स्टेट में चले जाएं, हम पीसफुल कैसे रहें जब कोई भी हमें बुरा भला बोलता है और हमें इंसल्ट करने की कोशिश करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्काइज टू फ्लाई में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम कैसे शांति की स्टेट में चले जाएं, हम पीसफुल कैसे रहें जब कोई भी हमें बुरा भला बोलता है और हमें इंसल्ट करने की कोशिश करता है। बात तो सही है, जब कोई भी हमें कड़वे शब्द बोलेगा, हमारी बेइज्जती करने की कोशिश करेगा, हमें पल पल इंसल्ट करेगा, तो हम शांत कैसे रह सकते हैं उस स्टेट में। क्योंकि अब स्पिरिचुअली जब हम ग्रो करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो वो पीसफुल स्टेट में आना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब हम 3D लाइफ में रहते हैं तो ये पीसफुल स्टेट में आना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स हमें उस स्टेट में आने नहीं देती। तो अब जब ऐसी सिचुएशन आप फेस करते हैं जहाँ पे कोई आपको कुछ कह रहा है, गाली गलौज कर रहा है या आपको अपशब्द बोल रहा है जिससे कि आप इंसल्टेड फील कर रहे हैं और आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, आप क्रोध से भर गए और आप उसको कुछ शब्द सुनाना चाहते हैं, तो उस स्टेट में आप शांति से बिहेव कैसे करेंगे। तो अब आपको करना क्या है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको कि मान लीजिए आप मेरे सामने हैं और मैं आपको एक ऐसी भाषा में इंसल्ट कर रही हूँ, बहुत बुरा भला बोल रही हूँ जो भाषा आपको समझ ही नहीं आती। मान लीजिए आप हिंदी है या इंग्लिश है और मैं स्पेनिश में आपको गालियों पे गालियाँ दे रही हूँ, लेकिन आपको उसका मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो क्या आपको गुस्सा आएगा? नहीं, आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप हो सकता है कि आप मेरी उस भाषा पे जोर जोर से हंसें भी। अब ऐसा क्यों होता है कि आपको उन शब्दों का अर्थ नहीं पता, तो शब्दों में अर्थ तो हम लोग खुद ही डालते हैं ना। तो जब कोई भी आपको अपशब्द बोलता है तो आप शब्दों को अर्थ से अलग कर दीजिए। जब आप उस शब्द का अर्थ उस हिसाब से समझेंगे ही नहीं, उसे ड्रॉप डाउन कर देंगे, तो आपको इंसल्ट फील ही नहीं होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जब भी आपको कोई बुरा भला बोले, आपको इंसल्ट करने लगे, तो आप उसके उन शब्दों को भाव मत दीजिए। जब उन शब्दों में भाव नहीं रहेंगे, वो शब्द भाव विहीन हो जाएंगे, तो आप उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे और आप देखेंगे कि आपके स्वभाव में बदलाव आ रहा है। क्योंकि मैं जैसे हर वक्त कहती हूँ कि हमारा आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। जो भी हमारी बाहर की दुनिया है, बाहर का जीवन है, वो हमारे भीतर के जीवन का ही एक प्रतिबिंब है। तो जब कोई इंसान आपको बुरा भला बोल रहा है, आप पे कीचड़ उछाल रहा है, तो आप ये समझिए, अवेयरनेस में आइए कि उस इंसान के भीतर कितना कीचड़ होगा जो वो आप पे छलका रहा है। तो जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको उस पे दया आएगी। अब इससे होगा क्या, एक तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आप ऑफेंडेड नहीं होंगे, आप दूसरा आप उसको क्षमा भी कर पाएंगे। जब आपने खुद देख लिया कि भाई वो तो एक युद्ध खुद के भीतर ही लड़ रहा है, वो आपको बुरा भला नहीं बोल रहा, बल्कि वो खुद भीतर से इतना सड़ा हुआ है कि वो आपको सड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उस पर दया आएगी और आप उसको क्षमा कर पाएंगे। आई होप ये लाइफ लेसन आपकी बहुत हेल्प करेगा आपकी जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स एंड रिमेंबर द स्काई इज टू फ्लाई। नमस्ते।